वंदिता सूत्र श्रावक प्रतिक्रमण, श्राद्ध प्रतिक्रमण या श्रावक प्रतिक्रमण। जब पाप का परिचय होता है, जब पाप की पहचान होती है, तब प्रतिक्रमण करने की इच्छा होती है। क्योंकि प्रतिक्रमण कब किया जाता है? पहले तो पाप को पाप के रूप में पहचानते हैं, पाप को पाप के रूप में पहचानने के बाद में उससे पीछे हटने का मन होता है, तब प्रतिक्रमण हो सकता है। तो इस तरह से कल हमने ये वंदिता सूत्र की 4 गाथा की थी। आज आगे बढ़ते हैं। पहला है समकित। सबसे मूल में जो 12 व्रत है, 12 व्रत के मूल में देखो तो समकित व्रत। समकित यानी क्या मतलब? जो हमारा सवेरे का विषय भी अभी वही चल रहा है, मतलब मिथ्यात्व और समकित। समकित यानी परमात्मा के वचन पे पूर्ण श्रद्धा, और यह परमात्मा के सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति आस्था, और कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का त्याग। तो इसके द्वारा हमारी आत्मा समकित में दृढ़ हो सकती है। 5वीं गाथा में हमें बता रहे हैं, आगमनी निगम में जब हमने समकित व्रत लिया है, मिथ्यात्व के स्थान पे जाना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। मतलब जाना आना नहीं चाहिए मिथ्यात्व के स्थान पे। मतलब ऐसे वैसे वहां घूमना भी नहीं चाहिए। समकित लेने के बाद हमको मिथ्यात्व के स्थान पे जाके घूमना नहीं चाहिए। राजा वगैरह के आग्रह से हमको यह कोई चीज नहीं करनी चाहिए। कभी ऐसे होता है कि पराधीनता का कारण हो, मजबूर हो, कहीं जाना पड़े, तो यह सारी जो भी वस्तु है, मतलब हमको जो अत्याचार लगे हैं इसके द्वारा, कि कभी मतलब मिथ्यात्व के स्थान पे गए, वहां से आए, मतलब वहां घूमने, और जो भी राजा वगैरह के आग्रह से या कोई भी पराधीनता, कभी नौकरी के कारण से मतलब यह करना पड़े, तो यह जो दिवस संबंधी जो अत्याचार लगा है उससे मतलब मैं पीछे हटता हूं। अब मतलब समकित के अत्याचार बताते हैं। शंका, कंखा, विगिच्छा। शंका यानी वितराग पे वचन के में शंका नहीं करनी। परमात्मा के जो वचन है उस पे शंका नहीं करनी। परमात्मा के एक एक वचन सत्य होते हैं। परमात्मा के वचन में एक भी गलती नहीं हो सकती। परमात्मा की जो वाणी के गुण है उसमें यही बात बताती है कि परमात्मा के वचन ऐसे कि जिसमें से कोई गलती निकाल नहीं सकता है। तो यह जो, तो उसमें जो भगवान दो तरह से, एक तो वितराग है, दूसरी तरह से देखे तो वे अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के धनी है। दोनों वस्तु ऐसी है कि जिसके द्वारा हमको उनके वचन पे शंका करने का सवाल ही नहीं होता है। तो उसके लिए शंका, परमात्मा के वचन में शंका नहीं। इसके बाद में कंखा। कंखा यानी आकांक्षा, जिन मत बिना अन्य मत की इच्छा नहीं करना। हम जन्म से जैन है, कर्म से ही जैन रहना है, मतलब और कोई मत की इच्छा नहीं करना। कहाँ कुछ चमत्कार देखने मिले, कहाँ कुछ मतलब कोई ना कोई ऐसी वस्तु देखने मिले, ऐसे मन नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं यदि वहां जाता तो बहुत अच्छा होता। तो यह आकांक्षा भी नहीं करना। मतलब विगिच्छा, विगिच्छा यानी दुगंछा नहीं करना। दुगंछा यानी कभी कभी हमारे साधु साध्वी भगवंत के उच्च कोटि के चारित्र पालक होते, उसके वस्त्र मेले होते, वो मेले वस्त्र देख के उनकी मतलब दुगंछा नहीं करना कि कैसे रहते, मतलब साधु कैसे गंदे रहते, मतलब ऐसे कभी नहीं बोलना। मतलब उनका चारित्र पालन इतना उत्कृष्ट कोटि का है कि वो अपने मतलब वस्त्र भी मतलब बहुत 3 महीने में, 4 महीने में एक बार धोते। तो ऐसे
गुरु भगवंत को देख के अनुमोद ना करना, उसकी दुगंछा नहीं करना। प्रशंसतः संथवो कुलिंगिसु, मिथ्यात्व की प्रशंसा नहीं करना। चाहे हम कहीं पे भी जाके आए, कोई भी जगह पे जाके आए, मिथ्यात्व की बात सुन के प्रशंसा करेंगे। यदि हम प्रशंसा करेंगे और कोई वहां जाएंगे और वह जाएंगे तो वह भी मतलब अपने संकित से च्युत हो जाएंगे। इसके लिए कहते हैं कि मैं लोगों के सामने कभी प्रशंसा भी नहीं करना मिथ्यात्व की। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी वस्तु है, मतलब समझने की वस्तु है कि यदि कोई भी कहेंगे भाई फलाने वहां गए थे, वहां बहुत अच्छा था, बहुत शांति थी, ऐसा वैसा करके बोलेंगे, तो लोग को ऐसा दिल होगा कि चलो भाई मैं भी वहां चाहूं, मतलब, और इसके द्वारा कई लोग वहां जुड़ जाते। इसके लिए कभी प्रशंसा भी नहीं करना। तह संथवो कुलिंगिसो, मिथ्यात्वी का परिचय नहीं करना, मतलब तो यह हमारे लिए यह सब रेड सिग्नल है। रेड सिग्नल इसके लिए दिए जाते कि भाई यह तुम करोगे तो आगे जाके मिथ्यात्व का परिचय करोगे, तो इसके साथ में कभी मिथ्यात्व के साथ कहीं जाना भी पड़ेगा आपको, मतलब तो इसके लिए यही रुक जाओ। मतलब मिथ्यात्व का परिचय, हमारे बहुत मित्र हैं, मतलब जो भी मतलब हमें हमें ऐसे कल्याण मित्र मिल सकते, बहुत सारे मित्र हैं। ऐसे मित्र रखो ताकि हमको कोई ऐसे मिथ्यात्व की रास्ते में जरूरत न पड़े। मतलब प्रशंसतः संथवो कुलिंगिसु, समर्थ सय्यारी, यह सब मतलब अतिचार किसके? सम्यक्त्व व्रत के अतिचार है। 12 व्रत के मूल में सम्यक्त्व है, और सम्यक्त्व नहीं रहे तब तक बाकी के व्रत का कोई फायदा नहीं। मतलब मूल में सम्यक्त्व नहीं रहे, यदि कोई भी चाहे दीक्षा लो, चाहे उपधान करो, चाहे कोई भी संघ वगैरह निकालो, पहले संकित उछराया जाता है। और यह संकित जब तक नहीं आता है आत्मा में, कहते ना कि यह संकित मूल है, मतलब और मूल नहीं रहे तो आगे का वृक्ष कोई काम का नहीं होता है। तो इस तरह से समत्व से ये आर्य पढ़िक में देसी सम, यह सम्यक व्रत के अतिचार में जो भी मुझे दोष लगे हो, उसका मतलब मैं दिवस संबंधी प्रतिक्रमण करता हूं कि इससे मतलब जो भी मैंने दोष लगे हैं उससे मतलब मैं पीछे हटता हूं। अब मतलब सबसे पहला व्रत है, क्या है? मतलब प्राणातिपात विरमण व्रत, जीवों की हिंसा नहीं करनी, मतलब ये व्रत है। तो यहां बात बात करते मतलब छक्का या समारंभ है, हमारी आत्मा 6 काय के समारंभ में बैठी हुई है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जो ये 6 काय जीव की हिंसा नहीं कर रहा। हमारे लिए खाना पकता है, हमारे लिए कई प्रकार के आरंभ समारंभ होते हैं, यह सब में 6 काय जीव की हिंसा होती है। 6 काय कौन से हैं? पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वावकाय, वनस्पति काय और त्रस काय। ये 6 काय जीव की हिंसा से हमारा जीवन चलता है। पयणे या पयावणे झेदोसा, खुद के लिए या औरों के लिए। यदि 6 काय जीव की हिंसा खुद के लिए करे करे या दूसरे के लिए करे। अठठाय पर छक्का समरे पे प्रेरणा पयावणे झेदोसा, अठठाय परठा उभयठा, या तो खुद करे या दूसरे के पास कराए, या तो खुद के लिए करे और दूसरे के लिए करे, या दोनों के लिए करे। इसमें मतलब सब वस्तु आ गई। मतलब 6 काय जीव की हिंसा खुद के लिए करे या दूसरे के लिए करे, खुद के पास कराए, खुद करे या दूसरे के पास कराए, या दोनों के लिए करे, तो यह सारी वस्तु उभयठा चेव तम निंदे, उसकी मैं निंदा करता हूं। जो भी यह सारी हमारे से जो जो व्रत में गलती होती है, वह गलती को याद कर करके हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे पर इतना उपकार किया है। यदि हम ये वंदिता का अर्थ समझ ले, हमको ये मालूम पड़ता है कि हमने मतलब आज कौन सी गलती की है, दिन में कौन सी गलती की है, रात में कौन सी गलती की है, उसके द्वारा हम यह समझ सकेंगे। अठठाय परिठा उभयठा चिव तनुदे, पंचण मणुयाणम गुणमयाणम च तिन्न मैयारे, सिखाणम च चौणम परिकम देसियम सब। यह जो हमको वंदिता में बात आती है, मतलब किसकी बात आएंगी? पंचण मणुयाणम, 5 अणुव्रत की, गुणवयाणम च तिन्न, 3 गुण व्रत की, सिखाणम च चौणम और 4 शिक्षा व्रत की, परिकम देसियम सब, मैं दिवस संबंधी अतिचार से प्रतिक्रमण करता हूं।
पंचणम अणुयानम यानी पहले 5 जो है वह अणुव्रत, यानी हमारी आत्मा को मतलब पाप से दूर करना है तो ये पहले 5 जरूरी है। उसके बाद में 3 गुण व्रत है जिसको पालन करने से आत्मा में गुण प्रकट होते हैं। और उसके बाद में जो 4 शिक्षा व्रत है। पंचणम अणुव्यान में क्या क्या आता है? पहले प्राणातिपात विरमण, दूसरे मृषावाद विरमण, तीसरे अदत्तादान विरमण, चौथे मैथुन विरमण व्रत और 5वें परिग्रह विरमण व्रत। और इसके बाद में गुण व्रत में 6ठे दिक परिमाण व्रत, 7वें भोगोपभोग व्रत, 8वें अनर्थ दंड व्रत। इसके बाद में शिक्षा व्रत, शिक्षा यानी आत्मा को जिसमें मतलब कोई न कोई सीखने मिलता है मतलब, तो यह है 9वें सामयिक व्रत, 10वें देशावकाशिक व्रत, 11वें पौषध उपवास व्रत और 12वें अतिथि संविभाग व्रत। तो इस तरह से मतलब पंचणम अणुयानम गुणव्यानम च तिन्नमय्यारे शिखाणम च चौणम, यह जो व्रत में 12 व्रत है मतलब 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये जो 12 व्रत में मतलब मैंने कोई भी ऐसे अतिचार किए हैं तो दिवस संबंधी अतिचार से मैं प्रतिक्रमण करता हूं। पढ़वे अणुवयमी, अब पहले अणुव्रत की बात चालू होती है। पहले अणुव्रत स्थूल प्राणाय वायु विरयो, उसका नाम क्या है? स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। पहला व्रत स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। हमारी आत्मा साधु को मतलब जो भी सब हिंसा का त्याग होता है, हमको मतलब स्थूल हिंसा का त्याग होता है। हमारे लिए जो स्थावर जीव की हिंसा की मतलब त्याग नहीं होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी हिंसा है उसका ही हम त्याग कर देते हैं। छोटे जीवों के बगैर हमारी जीवन नैया चल नहीं सकती है। तो इसके लिए ये जो हमारे जो बड़े जीव की हिंसा के मतलब में कुछ ऐसी गलती हो गई, पढ़मे अणुमय में थूलग पाणाए बेवरी, स्थूल प्राणातिपात की वृत्ति का उल्लंघन किया हो, आयरियम अपसत्य, मैंने कोई भी आचरण ऐसा किया हो कि जो अप्रशस्त भाव से हो और प्रमाद के प्रसंग में हो, या तो अप्रशस्त भाव यानी खराब भाव से मतलब मैंने आचरण किया हो, या तो प्रमाद के प्रसंग प्रमाद में हो और ऐसा आचरण किया हो। तो इस तरह से पहला व्रत में क्या क्या अतिचार लगते इसकी बात करते हैं। मतलब वह बंध छवि छे, वह यानी जीव को मारना, बंध यानी जीव को बांधना, मतलब छवि छे यानी उनके अंगोपांग का छेदन करना, मतलब कोई ना कोई अंगोपांग का छेदन करना, जीव को मारना, जीव को बांधना। पहले के जमाने में, आज के जमाने में हमारे यहाँ ऐसे मतलब जीव को मारना बांधना मतलब हमको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पहले के जमाने में घर पे मतलब कई प्रकार के जीव पालते थे, मतलब गाय वगैरह के हजार हजार गायें रहती थी, मतलब तो जीव को मारने का बांधने का यह सब प्रसंग होता था। छवि छे उनके अंगोपांग भी छेद करते थे। अई भारी भत्त पाण उच्छे, उनके पर ज्यादा भार भरते हैं। और भत्त पाण उच्छे, भात और पानी का अंतराय करना। वह बंद छवि छे यानी वध करना, बांधना, उनके अंगोपांग को छेदना, उनके ऊपर अधिक भार डालना। भत्तपाण उच्छे, और उनको भात और पानी का यानी उनको जो भी उनका खाना है मतलब उसका अंतराय करना। परम वयस्य यारे परिकमे देश्यम सवम, पहले व्रत के अतिचार जो मुझे लगे है उसको मतलब जो दिवस संबंधी है उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। एक विचार करेंगे हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे ऊपर कैसा उपकार किया है। एक एक जो भी गलतियां होती है वह गलतियां को हमको एक गाथा के द्वारा समझाया गया। कौन सी गलतियां होती है, ये पहला व्रत है मतलब उसमें कौन सी गलतियां होती है इसके बारे में हमको एक गाथा में बता दिया। तो इस तरह से हर एक व्रत के जो अतिचार है मतलब हमारे जीवन में जो जो व्रत के अतिचार कैसे है मतलब, तो अभी मतलब हमने समकित के बारे में सुना, समकित के बाद में पहले व्रत के बारे में सुना। अब मतलब दूसरे व्रत की ओर जा रहे। दूसरा व्रत कौन सा है?
बीजे मूर्छावाद विरमण व्रत, दूसरा मतलब वृषावाद विरमण, यानी झूठ बोलने का त्याग, वह व्रत है मतलब। तो यहाँ पे बताते मतलब बीए अणुवयमी, दूसरे अणुव्रत, यह पहले 5 अणुव्रत है। बीए अणुवयमी परिथुलग अलिय वयन विरयो, परिथुलग यानी बड़े, अलिय वयन यानी झूठे वचन की वीरति का, झूठ बोलने की वचन का त्याग किया है, उसकी यदि वीरति का उल्लंघन किया हो, आयर्य मपसत्थे, कोई भी आचरण अप्रशस्त भाव से किया हो या तो प्रमाद के प्रसंग से किया हो। तो इस तरह से हम यहां तक छोड़ते हैं। आगे हमारा शालिभद्र की कथा जो चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब तेजपाल जो तीर्थ के बारे में बहुत कुछ सुनता है गुरु भगवान से, रोज तीर्थ के बारे में मतलब हमेशा सुनता है। पहले जंगम तीर्थ के बारे में सुनता है, फिर स्थावर तीर्थ के बारे में सुनता है। जंगम तीर्थ की बहुत प्रकार से भक्ति करता है, मन में विचार कराया अब मुझे स्थावर तीर्थ की भी भक्ति करनी है। गिरनार, पालीताना, शंखेश्वर, ऐसे जो भी महान तीर्थ है, समेत शिखर वगैरह जो भी है, वह तीर्थ की यात्रा कर। उस जमाने में आज जैसी मतलब फैसिलिटी नहीं थी। उस जमाने में तो कई महीने लग जाते थे, यात्रा करते निकलते कई महीने गुजर जाते थे। तेजपाल ने विचार किया, सेठ जी के पास गए, मतलब सेठ जी मुझे यात्रा पे जाना है, यात्रा करने जाना है, आपकी अनुज्ञा चाहिए मतलब, और साथ में थोड़ा धन चाहिए। सेठ बोलता है ठीक है, बहुत अच्छा विचार किया तुमने। सेठ धार्मिक थे, सेठ जैन थे, उसके लिए वो अपने जो नौकर है मतलब वह इतनी रजा लेना चाहता है और पैसा भी साथ में पूछ रहा है, फिर भी खुशी खुशी उनको यह सारी वस्तु देते हैं। उतने कितना पैसा चाहिए मतलब 11,533 सोना मोर उसने मतलब अपने नाम से उधार लिखा के अपने सेठ से ली। 11,533 सोना मोर लेके मतलब वह तो वहां से निकला। तेजपाल वहां से निकला, मतलब धनदत्त से ने भी बहुत आनंद से उनको विदा किया, जाओ तुम अच्छी तरह से यात्रा करना, और कुछ काम रहे तो बोलना मत। चाहते हैं धनदत्त सेठ को छोड़ के मतलब वह यात्रा करने के लिए चाहते हैं। यात्रा करते 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 पालीताना गए, मतलब गिरनार गए, समेत शिखर गए, ऐसे सब जो तीर्थ की यात्रा करते करते तेजपाल का दिल तो इतना आनंदित हो गया कि वाह कि मेरा तो जीवन सफल हो गया। यह यदि यात्रा नहीं होती तो मतलब मुझे कभी ऐसी कल्याण भूमि जुआरने का मौका नहीं मिलता, ऐसी मतलब अनंत सिद्ध की भूमि जुआरने का कभी मौका नहीं मिलता। बहुत ही अच्छा अच्छा वो हमारे सेठ का कि जिसने मुझे ये मौका दिया, मतलब मुझे धन भी दिया और साथ में रक्षा भी दी। मतलब बहुत आनंदित होकर यात्रा करता है, हर जगह अपने सेठ को याद करता है, खुद भी मतलब बहुत अच्छे भाव से यात्रा करता है। कहते हैं ना कि मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब हम 1 महीने से देख रहे हैं मतलब ये जो महामारी आज हमारा जीवन में कैसा परिवर्तन ला दे दी, आज से 2 महीने पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सब लोग घर पे बंद है, मतलब सब लोग अपने अपने स्थान पे रहे हुए, ऐसा जीवन में परिवर्तन। सच में देखो तो यह तो पूरा जो 1 महीने का जीवन है परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक, बाहर का खाना बंद, जो भी मतलब हमको मतलब लिमिट में रहना है, खर्चा कम करना है, ये सारा परमात्मा की आज्ञा है। उसी परमात्मा की आज्ञा का फॉलो अभी मतलब ये महीने से हो रहा है। मतलब तो इस तरह से यहाँ पे मतलब तेजपाल तो यात्रा करके बहुत आनंदित था, वापस लौट रहा है अपने गांव आने के लिए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई मतलब अब क्या, मृत्यु तो हो गई। कहते ना कि मतलब सिर पे जो भार है मतलब वो भार ऐसे ही रहा। मतलब तेजपाल ने सेठ के पास 11,533 सोना मोट ली थी, मतलब वह जो सिर पे भार बाकी था उसको देने का बाकी था। तो वह तो मतलब यहाँ से मतलब अपना जीवन पूर्ण करके यहाँ से आगे जाता है। और वहां धनदत्त सेठ भी ऐसे, उसको तो कोई वह नहीं था, जो भी पैसा लेके गया कोई वांदा नहीं, आएगा आएगा करके इंतजार करे।
यहाँ उनकी भी मृत्यु हो जाती है मतलब। तो यहाँ धनदत्त सेठ जो है मतलब मर के संगम नामक गोवाड़ होते हैं, संगम नामक गोवाड़ होते हैं। और यहाँ तेजपाल मर के गोभद्र सेठ होते हैं। गोभद्र सेठ यानी शालिभद्र के पिता। यह शालिभद्र के पिता के रूप में राजगृही नगरी में मतलब जन्म लेते हैं। यह संगम गोवाल के रूप में जन्म लेते हैं। संगम गोवाल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। गरीब था पहले से ही मतलब गाय की भेड़े चराना मतलब वही उसका काम था। दिन गुजरते बड़ा थोड़ा बड़ा होता है। एक दिन ऐसा संजोग था कि पूरे सारे जो मित्र थे उसके, वो बोल रहे हैं आज तो बहुत बड़ा दिन है, आज तो हम मिठाई खाएंगे, आज हम यह करेंगे वह करेंगे, मतलब सब बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं। ये लड़का बेचारा सुन रहा है, कभी नाम भी नहीं सुना है ऐसा। कब सोच रहा है कि क्या करूं करके, और कुछ नहीं, घर पे माँ थी मतलब जाके माँ को बोलूंगा मुझे आज और कुछ नहीं खीर बना दे। मतलब जैसे घर पे चाहता है, माँ माँ मुझे खीर खानी है, मतलब मुझे खीर खाने की इच्छा हुई, मेरे सारे मित्र कुछ कुछ खा रहे, मुझे भी आज खीर बना दो। मतलब माँ बोल रही बेटा हमारे नसीब में खीर कहाँ है, नहीं नहीं मुझे खीर खानी है। मतलब बालक जीद कर रहा है, मतलब माँ मना बोल रही है कि कैसे, मतलब हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम मतलब खीर के लिए सामग्री इकट्ठी कर सके। इस तरह से मतलब माँ रोने लगती है कि कैसा कैसी माँ हूं, मतलब कि मैं एक मेरी बच्चे की इतनी छोटी इच्छा भी पूर्ण नहीं कर सकती। दुखी होती है, रोने लगती है। मतलब बेटा बोल रहा है अरे माँ कुछ नहीं, मतलब तुम नहीं रो, मतलब मैं तेरे पास नहीं मांगूंगा। इस तरह से इसकी रोने की आवाज सुन के आजू बाजू वाले इकट्ठे होते कि क्या हुआ करके, और कुछ नहीं हुआ है, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उसको खीर बना के दे सकूं। अब वह खीर भी बच्चा मांग रहा है, मतलब मैं क्या करूं। अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, मतलब किसी ने मतलब दूध दिया, किसी ने मतलब चावल दिया, किसी ने मतलब शक्कर वगैरह दी, और ऐसे करके मतलब खीर की पूरी सामग्री दे दी और खीर बन गई। गरम गरम खीर है। माता बोले कि देख बेटा खीर गरम है, मैं थाली में डाल के जाती हूँ, ठंडा होने के बाद में मतलब तू खाना। मतलब माँ तो वहां से काम करने चली जाती है। यह संगम गोवाल जिंदगी में पहली बार खीर खाने मिल रही है, जिंदगी में पहली बार खीर खाने मिल रही है, और उसी समय ठंडा होने की इंतजार कर रहा था कि कब खीर ठंडी होकर कब मैं इसको खाऊं। तब अचानक सामने देखते मतलब एक मुनि भगवान चले आ रहे, हाथ में पात्रे थे। मतलब मुनि भगवान को देख के अपने सारे मित्र कभी कभी बात करते कि मैंने आज गुरु भगवान को हो रहा है, मतलब मैंने यह हो रहा है, मैंने वह हो रहा है, मतलब बहुत अच्छे लाभ मिला करके। उसको भी याद आया कि मतलब आज कैसे मेरे पुण्य है, मेरे पास आज उत्तम से उत्तम सामग्री है, जिंदगी में पहली बार रो रो के पाई हुई खीर है। मतलब लेकिन जब गुरु भगवान को देखते उसके मन में एक विचार आता है कि मैं यह गुरु भगवान को वो रहा हूं करके, और गुरु भगवान को हाथ जोड़ के विनती करते पधारो मेरे यहाँ निर्दोष आहार है। गुरु भगवान पे देखते मतलब निर्दोष आहार है, तुरंत ही धर्म लाभ बोलते पात्रा रखते। बच्चा इतना उत्साहित था, जिंदगी में पहली बार गुरु भगवान को वराने का लाभ मिला है, खीर खाने के लिए पहली बार मिली थी, लेकिन साथ में गुरु भगवान का लाभ भी पहली बार मिला है। यहाँ गुरु भगवान को वो राते गया पूरा, मतलब थाली जो थी वो मतलब पूरा खाली कर दी गुरु भगवान के पात्र। और इतना आनंद आया उसको, मतलब मन में सोच रहा है कि मैंने खीर नहीं खाई कोई वांदा नहीं, लेकिन मुझे गुरु भगवान ऐसे तपस्वी ऐसे त्यागी गुरु भगवान का लाभ मिला, मतलब बहुत अच्छा हो। जैसे ही मतलब गुरु भगवान तो धर्म लाभ दिखे वहां से चले जाते। यह संगम गोवाल जो थाली में मतलब खीर छोटी हुई थी उसको चाट रहा है। माँ आती है, मतलब माँ आती है, देखती है अपने बच्चे को, मतलब कि कितना भूखा है, मतलब मेरा बेटा ये थाली भी चाट चाट के खा रहा है। उसको यह पता नहीं था, ये बच्चे ने यह नहीं बोला कि मतलब मैंने सारी खीर मारा सबको बोला दी। मतलब बस
पुण्य का मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है। पुण्य और पाप दोनों में ऐसी हालत है, पाप दूसरे को मतलब बताओ तो हमारा पाप कम हो जाएगा। जैसे हम दूसरे को बताते मैंने ऐसा पाप किया, मैंने ऐसा पाप किया, मतलब तो यह पाप डिवीजन होता है। ऐसे ही मतलब पुण्य में भी ऐसा ही है, मतलब पुण्य के लिए एडवर्टाइजमेंट करो कि मैंने यह किया, मैंने यह किया, तो यह पुण्य भी डिवाइड होते रहता है। यहाँ संगम गोवाल समझदार था, उसने न तो अपना पुण्य माँ को भी बताया, मतलब इतना आनंद अंदर से, इतना अनुमोदना कर रहा है, वाह कितना मतलब मुझे आज बड़ा लाभ मिला। अरे मेरे पास घर में सूखा रोटला के छोड़ के और कुछ नहीं रहता है, और आज ऐसा नसीब कि आज खीर थी, और गुरु भगवंत भी मतलब बहुत तपस्वी महासक्षमण के पालने वाले गुरु भगवंत आए और मुझे खीर का लाभ मिला। धन्य है, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा मेरी सही में मतलब आज मेरा दिन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इस तरह से मतलब रात को मतलब उसी रात में उसका देहांत होता है, मतलब और यहाँ मर के वह संगम गोवाल शालीभद्र के रूप में जन्म लेता है। शालीभद्र के रूप में जन्म लेता है, मतलब पिता गोभद्र सेठ जो राजगृही नगरी के बहुत बड़े मतलब सेठ थे, नगर सेठ जैसा मतलब उनका मान था। भद्रा माता जो एक बहुत अच्छी, बहुत ही सात्विक ऐसी महिला थी, मतलब भद्रा माता। गोभद्र सेठ को मतलब ये बच्चे के ऊपर बहुत ही प्यार था, लेकिन गुरु भगवंत के उपदेश सुन देने के बाद ऐसे लगा कि यह संसार में कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने संसार का त्याग किया, उच्च कोटि का चारित्र पालन करके वे देवलोक में गए। मतलब देवलोक में गए और वहां से रोज शालीभद्र और उसकी 32 पत्नी के लिए रोज कितनी पेटी भेजते हैं? 99 पेटी भेजते हैं। एक में खाना, एक में कपड़े और एक में आभूषण, ऐसे मतलब 3 पेटी, ऐसे मतलब 32 पत्नी और एक शालीभद्र, 33 लोग को 33 इंटू 3, 99 पेटी रोज की उनको, मतलब ये गोभद्र से जो देवलोक गए थे, मतलब ऐसे भी पूर्व भोग का लेन देन बाकी था, जो तेजपाल के भाव का और धनदत्त सेठ का भाव का मतलब जो लेन देन बाकी था, इस तरह से मतलब वह पूर्ण करते, मतलब वहां से रोज 99 पेटी भेजते। यहाँ शालीभद्र का जीवन देखेंगे, मतलब शालीभद्र 7वें मंजिले पे रहता था। जो हवेली थी 7 मंजिले की हवेली थी, वह 7 मंजिले की हवेली में रहता था। एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि गांव में मतलब व्यापारी लोग आते हैं, जो व्यापारी अपने मतलब साथ रत्न कंबल लेके आए। यह रत्न कंबल का प्रभाव ऐसा था कि जो भी सीजन में पहनो, मतलब कि जैसे कि गर्मी के सीजन में पहनो एक रत्न कंबल ओढ़ो तो यह ठंडी देती है, ठंडी के सीजन में मतलब इसको ओढ़ो तो मतलब यह गर्मी देती है, इस तरह से बरसात से भी यह बचाती है। तो यह रत्न कंबल व्यापारी लेके आए थे, पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं, राजा के पास जा रहे हैं, श्रीनिक महाराजा को जाके रत्न कंबल दिखाते। श्रीनिक महाराजा पूछते इसका दाम क्या है, मतलब रत्न कंबल तो बहुत अच्छी है, मतलब लेकिन इसका दाम क्या है? तो बोलते इसका दाम है 1.25 लाख सोना मोहर। 1.25 लाख सोना मोहर खाली सिर्फ कंबल का, मतलब अरे मेरे पास तो ऐसे फालतू पैसे नहीं है, मतलब जाओ जाओ यहां से। राजगृही नगरी का नाम सुना था यह व्यापारियों ने, बहुत बड़ा नाम है, मतलब राजगृही नगरी के में बहुत उदार लोग बसते हैं। लेकिन यहाँ जब राजा ने एक काम्बली भी नहीं ली, सोच रहे कि मतलब क्या राजगृही, यहाँ इतने दूर से आए थे, मतलब और यार राजगृही नगरी में कोई फायदा नहीं, उदास होके जा रहे थे, मतलब व्यापारी चल के रोड पे जा रहे थे, मतलब भद्रा माता ऊपर से देख रही है, मतलब कोई व्यापारी है, मतलब मुंह लटका के जा रहे हैं, कुछ न कुछ बुलाते ऊपर आओ भाई। बोलते क्या बात है, क्यों मतलब हमारी नगरी में आके तुम क्यों मुंह लटका के जा रहे हो, ऐसे मतलब उदास क्यों जा रहे हो? अरे क्या करूं माता जी, हम तो बहुत आस लेके यह नगरी में आए कि यह हमारी रत्न कंबल यहाँ बिकेंगी, मतलब लेकिन यहाँ तो एक रत्न कंबल राजा तक ने मतलब कंबली नहीं ली, मतलब तो और तो किसी की बात क्या करना। माँ बोल रहे कितनी कंबल है तुम्हारे पास, मतलब
तो बोलता है आपको कितनी चाहिए मतलब, तो बोलता है मेरी 32 बहू है मतलब, 32 रत्न कंबल चाहिए। क्या बात करते हो, इसकी कीमत क्या है मालूम है मतलब, बताओ ना कीमत क्या है मतलब। तो बोलता है कि इसकी कीमत है 1.25 लाख सोना मोहर। उसका कोई वादा नहीं है, 32 मुझे चाहिए मतलब। नहीं नहीं, 32 तो मेरे पास नहीं है मतलब, मेरे पास 16 रत्न कमल है। ठीक है मतलब, एक काम करो मतलब, रत्न कमल के दो दो पीस कर दो मतलब, मैं अपनी 16 16 रत्न कमल के जो 32 पीस हो गए, मेरी 32 बहू को दे देंगे। यह विचार कर रहा है मतलब कि यह जो मतलब 2 पीस कराएंगे और नहीं लिया तो मालूम क्या होगा मतलब। तो वह खड़ा खड़ा विचार कर रहा था। माँ बोले अपने भंडारी को बुला दे, भंडारी जी इधर आओ, इसको 20 लाख सोना मत चुका दो अभी के अभी। 20 लाख सोना मत चुकाई। यह व्यापारी ने मतलब अपने रत्न कमल के दो दो टुकड़े किए और जाके मतलब भद्रा माता को दे दिए। भद्रा माता ने भी अपने मतलब शालीभद्र की 32 पत्नियों के लिए यह रत्न कमल भेज दी। जैसे दूसरे दिन सवेरे होता है, दिन तो पूरा होता है, दूसरे दिन सवेरे होता है, चेला रानी और सैनिक महाराजा मतलब बैठे थे सरोखे में। नीचे देखते तो वहां की जो साफ करने वाली भंगियाणी, वह मतलब ये कंबल ओढ़ के जा रही थी। ये कंबल ओढ़ के जा रहे थे, रानी को आश्चर्य हुआ कि कल मेरे पति ने एक कंबल भी नहीं ली, मेरे लिए कंबल भी नहीं ली, और आज ये भंगियाणी ओढ़ के जा रही, क्या बात है मतलब, ये क्या हो सकता है। राजा को बोले देखो, तुम एक कंबल दिलाने में भी सक्षम नहीं हो मतलब, तुम राजा हो कि कौन हो, लेकिन यह देखो मतलब ये भंगियाणी ओढ़ के जा रही है मतलब। तुरंत ही मतलब बुलाया कि भाई ये देख मतलब कहां से तुझे कंबल मिली मतलब। मुझे तो शालीभद्र के घर के पास से मतलब उन्होंने तो वहां फेंक दी थी मतलब, ऐसे बहुत सारी कंबल वहां पड़ी हुई है मतलब। तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छी है करके मैं यह ओढ़ के आई मतलब। ओह बात क्या है मतलब, तपास कराते अपने मंत्रिवर्गों को पूछते मतलब कि ये शालीभद्र कौन है मतलब। अरे शालीभद्र को आप नहीं जानते, ये शालीभद्र तो धन कुबेर है, उसके वहां तो रोज देवताई 99 पेटी आती है मतलब। रोज मतलब देवताई भोजन करता है, देवताई आभूषण पहनता है मतलब, देवताई इस हर वस्तु का उपयोग करता है मतलब। और आज उपयोग किया हुआ वापस कल नहीं करता है, जो भी आभूषण आए, जो भी वस्त्र आए, वह एक वहां मतलब फेंक देता है। क्या बात कर रहे हो, तो मुझे तो ऐसे व्यक्ति के दर्शन के लिए जाना होगा मतलब, ऐसे धन कुबेर मेरे गांव में बसते हो मतलब, जाना है मतलब। ऐसा करके दूसरे दिन सवेरे ही शालीभद्र के घर जाते मतलब, एक एक मचला चढ़ते, पहले मचला चढ़ते मतलब वहां देखते तो वहां नौकर के सब घर है, उसके ऊपर सेकंड मचला चढ़ते चाकर के घर है मतलब, तीसरे मचले में चलते वहां दास दासी के घर है मतलब। तो इस तरह से चौथे मजले चढ़ते, वहां भद्रा माता कुछ समाचार मिलते कि हमारे राजा श्रेणी का है मतलब। तो तुरंत आते हैं भद्रा माता लेके अंदर सोने के सिंहासन पे, उनको मतलब राजा को विराजमान करते हैं। राजन क्या आज्ञा है वो बताओ करके, राजन के लिए मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब सब सामग्री तैयार करो। पहले तो स्नान करना है मतलब, स्नान के लिए मतलब राजा को लेके जाते मतलब दास दासी, अच्छी तरह से स्नान कराते मतलब, अच्छी तरह से स्नान कराते क्या होता है मतलब, सैनिक महाराजा की अंगूठी गिर जाती है कहीं मतलब। और इस तरह से स्नान तो हो गया मतलब, वापस आए, राजा की अंगूठी अभी कैसे पूछूं मतलब। राजा को जरा आप सोच में देख के भद्रा माँ पूछे राजन क्या हुआ मतलब, क्यों सोच रहे इतना मतलब। तो बोलता है मेरी एक अंगूठी कहीं खो गई है मतलब। ठीक है मतलब, तुरंत ही अपने दास को आज्ञा करता है जाओ वो जो अपनी खाल है मतलब वहां से मतलब जो अंगूठी मतलब पूरे निकाल के लाओ, उसमें से राजा की अंगूठी उनको ढूंढने दो। एक थाल भर के मतलब अंगूठी लेके आते और राजा के सामने रहते हैं। राजा देखते सबसे जो मतलब एकदम लाइट अंगूठी थी वह उसकी थी मतलब, वह लेके पहुंचे। बोलते कि राजन बोलो कैसे आना हुआ, उनको मतलब जो आगता स्वागता करते, नाश्ता वगैरह कराते, सब कुछ कराते। राजन आपका आना के कारण बताओ मतलब। मुझे और कुछ कारण नहीं है मतलब, मैं आपके बेटे शालीभद्र को देखना चाहता हूँ, शालीभद्र को देखने के लिए मैं आया हूँ मतलब। ठीक है, मैं मतलब मैं समाचार भेजती हूँ, शालीभद्र 7वें माले पे रहता है मतलब, वह वहां से कभी नीचे नहीं आता है।
जैसे मतलब आप यहाँ विराजमान हो, मैं शालिभद्र को बुला के आता हूँ। माँ जाती है मतलब ऊपर, ऊपर जाती है भद्रा माता, शालिभद्र को कहते कि ये राजा है मतलब चल नीचे। अरे माँ, आज तक आपने मुझे पूछा है क्या? मतलब व्यापार के बारे में मुझे कुछ गतागम नहीं है। मतलब आप जो भी है राजा को खरीद लो, राजा को अपने गोडाउन में डाल दो मतलब, और जो भी व्यापार करना है वह सब आप करो, मतलब मुझे इसके बारे में कुछ। तब ये बोले, अरे राजा बोले तो क्या, हमारे मालिक, हमारे जो अन्नदाता, हमारे मतलब राजा ये आए हैं, मतलब चल तुझे वो मिलने आए। मतलब शालिभद्र ने यह सुना, मन में विचार कराए मतलब कि हमारे मालिक, तो मतलब मैं कौन हूं? मतलब मैं मालिक नहीं हूं क्या? मतलब ऐसे परमात्मा की वाणी सुनने कभी कभी चाहता था यह शालिभद्र। तभी उसको मतलब ये एहसास होता है कि सही में मतलब अपना खुद का मालिक बनना है, तो मतलब एक ही जगह है जहां मतलब मोक्ष ऐसी जगह है, वहां अपना खुद का मालिक हम होते हैं। मतलब बाकी संसार में कोई ऐसी जगह नहीं, कहां ना कहां मतलब किसी ना कोई मालिक होता ही है। इस तरह से शालिभद्र अपने विचार करते करते मतलब राजा को मिलने चौथे मंजिले पे आता है। मतलब जैसे ही राजा उसको देखता है, शालिभद्र को देखते, मक्खन जैसा शरीर, मतलब उसको मतलब आलिंगन देता है। जैसे ही आलिंगन देता है, मतलब ये तो शालिभद्र कभी ऐसी गर्मी में रहा नहीं, मतलब एकदम मक्खन जैसा शरीर था, मतलब एकदम पसीना पसीना हो गया। मतलब भद्रा माता देखती है उसकी हालत, राजन मेरे गुरु जी बेटा। काले कर से गुरु जी, कोई काले कर हाँ बस आप बनता है स्टॉप कर दे, हाँ ऑटोमेटिक बनते ही जैसे हमारा। ओके तो भद्रा माता उसको आलिंगन से मुक्त कराती है और बोलती है मेरा बेटा मक्खन जैसा है, मतलब उसको मतलब आपकी गर्मी भी मतलब सहन नहीं होती है, तो आप आज्ञा करो तो वो वापस अपने स्थान पे छाए। ठीक है, मैं तो आपके बेटे के दर्शन करने के लिए आया था, उसको देखने आया था, मतलब मुझे बहुत आनंद हुआ, आपके रिद्धि से देख देख के मुझे बहुत आनंद हुआ। ऐसे करके मतलब शालिभद्र को अपने स्थान पे भेजते हैं।